काले धन वाले जज के बजाय पुलिस वालों के मोबाइल जब्त करने को चोरी और सीना चोरी कह रहे हैं आम लोग। होली वाले दिन जले नोटों के पहाड़ को लेकर कथित भ्रष्ट जज के खिलाफ आज तक नहीं हुई एफआईआर। वकील से जज बने यशवंत वर्मा के खिलाफ सीबीआई द्वारा करने मामले में दर्ज की जा चुकी है एफआईआर। जज के घर जले करीब 15 करोड़ बताए जा रहे हैं। काले धन के गायब होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक नहीं दिया स्पष्टीकरण। जज के खिलाफ आधा दर्जन बोरों में मौजूद बताए जा रहे नोट गायब होने अथवा सबूत नष्ट किए जाने के मामले में भी दर्ज नहीं हुआ केस। केंद्र सरकार के जुडिशियल कमीशन के फैसले अथवा कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की भी हो रही है निंदा। परिवारवादी जजों को सीजीआई बनाने वाले कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के साथ साथ जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने वाले कानून को फिर से लागू करने की भी हो रही है मांग। सिविल सोसाइटी व वकीलों द्वारा भ्रष्ट बताए जा रहे जज के खिलाफ मुंह खोलकर राजी नहीं है मोदी सरकार का कोई मंत्री। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल, कर्नाटक व पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के जजों से करवाई जा रही इन हाउस इंक्वायरी को जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश मान रहे हैं लोग। जज के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार काउंसिल द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। 14 तारीख को आग लग रही है और 20 तारीख को पूरे देश को टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब निकाला तब हमें पता चला। इसमें कहीं न कहीं भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का साजिश नजर आ रहा है। इस साजिश को बेनकाब अधिवक्ता के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस राष्ट्र को भी स्वतंत्र कराया है अधिवक्ताओं ने। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क में मुशर्रफ जैसे तानाशाह को जब वहां का अधिवक्ता भगा सकता है तो हम लोग इस लोकतांत्रिक देश के मूल्यों का पालन करते हुए इनको क्यों नहीं भगा सकते। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग अपने मुकदमों की बलि दे रहे हैं। ये न्यायपालिका हमारे अधिवक्ता के लिए, न्यायाधीश के लिए ये स्वर्ग चारागाह नहीं है। ये न्यायपालिका वादकारी के लिए है। यह राष्ट्र भी वादकारियों से ही चलता, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के टैक्स से। ये बताते हैं बड़े लोग, ये बड़े लोग जो 10% लोग इस राष्ट्र को लूट रहे हैं। न्यायपालिका में सामंतवादी जो ताकतें घुस गई हैं, पूरा खानदान जज हो रहा है। वो सीजीआई दे तो बेटा सीनियर जज होगा, तो भतीजा होगा, मामा होगा। के यहाँ जितने न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं, इनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जाता जिनके बच्चे यहाँ वकालत कर रहे हैं। हम अपनी कार्यकारिणी से अनुरोध करते हैं इस बात पे, जब उनके बच्चे यहाँ वकालत नहीं करेंगे या वो तो अन्य न्यायाधीश अन्य राष्ट्र देश के किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। आप भ्रष्ट व्यक्तियों का ट्रांसफर हमारे उच्च न्यायालय में कर रहे हैं और एक ही यशवंत वर्मा इस देश में नहीं है। भाइयों, अगर सही से जांच अगर करा दिया जाए, सामान्य आदमी के घर 10-15 हजार रुपए नहीं मिलेगा, 10 किलो लोहा नहीं मिलता है। इनके यहाँ हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं और करोड़ों का सोना इस राष्ट्र को बेच रहे हैं। हमको इसके बारे में सोचना है। हम अपने बारे में सिर्फ व्यक्तिगत न सोचे, हम इस देश के बारे में सोचे। भले हम भारत के नागरिक हैं, तब अधिवक्ता है। इस पर से सुप्रीम कोर्ट जिसमें सब वादकारी कहता है, हम अदालत पे लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक आपको लड़ेंगे। उसे इतना विश्वास है, उस विश्वास को वादकारी के आम व्यक्ति के, भारत की जनता के विश्वास को आपने खत्म कर दिया। एक भ्रष्टाचारी जज को बनाने के लिए, एक भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे आप जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अगर मान लें कि जस्टिस वर्मा वहाँ नहीं थे, और वो नहीं थे क्योंकि उनका कहना है, और वहाँ नोटों के अंबार जलते हुए मिले, तो एक एफआईआर किसी इस बात की तो लिखी जानी चाहिए थी कि यहाँ आग लगने पर इतने अधिक नोटों के बंडल जल हुए मिले और उनको सीज करना चाहिए था। तो नोटों की गड्डियाँ दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। भारतीय न्यायपालिका जिसको असीम अधिकार है, हर तरह का फैसला लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी। रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। अब जजेज के भ्रष्टाचार की कोई जांच तो हो नहीं पाती, इतनी पाबंदियां हैं। तो मैं समझता हूं ये पहला मामला है जो सार्वजनिक हुआ है, और वो भी एक दुर्घटनावश, क्योंकि आग लगी और वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची और इसलिए ये सार्वजनिक हुआ है। हाई कोर्ट के
जज के घर में करोड़ों रुपए का नोटों का बंडल मिला है और उसकी सफाई में जो जज साहब कह रहे हैं वो हास्यास्पद लगता है, वो कॉमेडी सर्कस का एक जोक लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। दिल्ली हाईकोर्ट के लायक नहीं थे इसलिए कूड़ेदान में फेंका जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लायक है क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कूड़ेदान है? क्या यहाँ ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है? जी हाँ, पब्लिक फेथ डैमेज हो रहा है साहब, पूरी जुडिशरी डैमेज हो रही है, पूरा न्यायपालिका जा रही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। We have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question. ये टर्म मेरे को पता चली कोर्ट्स के अंदर, इसको कहते हैं बेंच हंटिंग। अब पहले तो मेरे को समझ नहीं आई बेंच हंटिंग क्या होती है, फिर धीरे धीरे पता चला कि बेंच हंटिंग एक इस प्रकार का एक वो गेम है कि आपका कोई फेवरेबल जो जज है उसके पास आपका केस ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। अब इसके बारे में मैं कमेंट कर नहीं सकता, बाहर मैंने कमेंट किया मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देंगे। अब ये यहां पर मुझे संरक्षण जो है वो मिला हुआ है, जो भी व्यक्ति चाहे हमारे स्पीकर महोदय हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, आपके थ्रू एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक रोस्टर तो पब्लिश करें कि कौन से जज ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम चिट्टे के केस जो है वो घूम फिर के पहुंच जाते हैं, और वहां पर जो बेल की जो परसेंटेज है वो बेल की परसेंटेज जो है क्या है, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति जो है वो इस कोड से पीड़ित है। अब पुलिस वाला बेचारा पकड़ के ला रहा है बंदे को, पकड़ के लाके वो उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उसको बेल मिल जाती है। बेल कैसे मिलती है, बेल की प्रक्रिया जो है उसके ऊपर मेरे हिसाब से एक गहन विचार की जरूरत है। मेरे हिसाब से हमारी तरफ से चीफ जस्टिस महोदय को एक रिप्रेजेंटेशन जानी चाहिए कि काइंडली वी ऑल्सो हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, नहीं तो पता चलेगा यहां पे भी कभी आग लगेगी और 15 करोड़ किसी के घर से जो है वो बोरी में निकल आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों में शामिल यशवंत वर्मा के घर होली वाले दिन जले नोटों के पहाड़ व बोरों के मामले में कथित भ्रष्टाचार के आरोपी न्यायमूर्ति की जगह पुलिस वालों के फोन कब्जे में ले जाने को आम लोग भारत की जुडिशरी की चोरी व सीना चोरी करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के है कि आजादी के बाद जुडिशरी के अब तक के सबसे बड़े करप्शन कहे जा रहे इस मामले में कानून व नैतिकता के अनुसार फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए कथित करप्ट जज व उनके परिवार के लोगों के फोन जब्त होने चाहिए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी में हो इससे बिल्कुल उल्टा रहा है। दिल्ली पुलिस अथवा डीसीपी द्वारा कर्नाटक, हिमाचल व पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज द्वारा करवाई जा रही इंक्वायरी के अनुरूप हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस के नोट वाले कमरे अथवा स्टोर रूम को भी सीज किया जा चुका है, मगर चर्चा इस बात के है कि जले हुए नोट के बोरे गायब होने के बाद की गई यह प्रक्रिया पहले लागू की जाती तो संभवतः सबूत बच जाते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काले धन के पहाड़ के आरोपी जस्टिस वर्मा का नाम पहले भी 2016 से 18 तक सीबीआई की एक एफआईआर में आ चुका है। काला धन अथवा कैश कांड के इस मामले में संसद व मोदी सरकार के अब तक चुप्पी साधने को लेकर भी लोग ये अंधा कानून है जैसे कमेंट्स कर रहे हैं और देश भर में अंकल जज सिंड्रोम अथवा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे कॉलेजियम को समाप्त करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। जुडिशरी के भ्रष्टाचार को लेकर बेंच हंटिंग जैसी टर्म भी चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद के न्यायिक आयोग व जजों की संपत्ति सार्वजनिक किए जाने जैसे फैसलों को खारिज किए जाने की भी निंदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अथवा कॉलेजियम द्वारा कथित भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ केवल उसके केस की सुनवाई करने का अधिकार जांच होने तक के लिए छीना गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट व यूपी के कुछ अन्य शहरों की बार काउंसिल के कड़े विरोध के बाद अब तक उसके ट्रांसफर संबंधी फैसले को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। सरकार के नाम पर अब तक केवल उपराष्ट्रपति 2-3 बार इस बारे सांसदों के सवाल पर जवाब अथवा स्टेटमेंट दे चुके हैं और आम लोग 13वें दिन भी कथित भ्रष्ट जज पर एफआईआर तक न होने व उसका फोन कब्जे में न लिए जाने के लिए जुडिशरी पर थू थू कर रहे हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून।